Hello, welcome. Myself Professor Kun Joshi and this is my channel Kun Joshi Biology. We make videos for class 11th, 12th and the students appearing for medical entrances. We make videos based upon textual context, textbooks as NCERT and other state board textbooks. In this series of lecture, we will be covering chapter 1 of 11th standard NCERT textbook, The Living World. Let's go with the chapter. Let's start with today's topic, The Living World. The Living World आपका चैप्टर नंबर 1 है 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी टेक्स्ट का. This chapter comes under the unit 1 which is Diversity in the Living World. उसमें फर्स्ट चैप्टर है The Living World. इसमें टोटल 4 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर इज The Living World जो हम आज देखेंगे. Then comes Biological Classification. Then comes Plant Kingdom. Then the chapter number 4 is Animal Kingdom. ये इंट्रोडक्टरी यूनिट है इसलिए हम इसमें वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो वही टॉपिक्स को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले टाइटल देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड. व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग? ये जो वर्ड है लिविंग, हाउ डू वी डिफाइन कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज डेड है. जैसे ये जो बोर्ड है वो डेड है या नॉन लिविंग है, या मैं, ह्यूमंस, एंड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिविंग है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच वी डिफाइन ऑब्जेक्ट or an organism is living or it is not living. Let's see the features, the characters. सबसे पहला character है growth. The term growth not only comes in biology but also in other subjects. ठीक है, हम बिजनेस ग्रो करने को भी ग्रोथ बोलते हैं, या किसी कॉन्टेक्ट बढ़ाने हो तो उसको भी बोलते हैं कि उसका कॉन्टेक्ट ग्रो हुआ है. यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, यू हैव इंटेलेक्चुअली ग्रोन. तो जो ये जो टर्म है ग्रोथ ना, ये सिर्फ साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये इन जनरल कमर्शियलाइज टर्म है, या ये इंग्लिश में भी बहुत जगह पर यूज किया जाता है. बट राइट नाउ विल स्टडी व्हाट ग्रोथ एक्चुअली मीन्स. ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम. कोई भी चीज का अगर मास इंक्रीज होता है या वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब हम उसको ग्रोथ बोलते हैं. ओके, ग्रोथ लिविंग सेल्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैन बी आइदर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. या तो सेल्स का साइज बढ़ेगा या तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे. प्लांट्स में दोनों होता है. प्लांट्स में देयर विल बी सम सेल्स विच विल ग्रो इन साइज एंड देयर विल बी सम सेल्स विच विल ग्रो इन नंबर. सो प्लांट्स में जो ग्रोथ है उसमें साइज भी बढ़ता है कुछ सेल्स का और कुछ सेल्स का नंबर ग्रो होता है. वेयर एज एनिमल्स में यूजुअली देयर इज ओनली नंबर ऑफ सेल्स विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. हमारा कोई भी एक सेल इतना बड़ा नहीं होता है कि वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो कर सके. बट एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में या इन जनरल एनी टाइप ऑफ एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल्स से ग्रोथ पता चलेगा या ग्रोथ का इंडिकेशन होगा. ओके, नाउ लेट्स टेक द टेक्निकल डेफिनेशन. टेक्निकल डेफिनेशन हमको बोलता है इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा. चलो हम ये मान लेते हैं. अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक रॉक का या एक स्टोन का या एक माउंटेन का. इमेजिन करो एक माउंटेन है, उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट हुआ है. ओके, एंड वो सालों साल तक सॉइल डिपॉजिट हो रहा है. देयर इज नो इरोजन, देयर इज जस्ट सॉइल डिपॉजिशन. और अ माउंटेन जहां पर स्नो हुआ है एंड स्नो पूरा डिपॉजिट हो चुका है एंड इट इज इन अ वेरी कोल्ड रीजन. तो वो स्नो मेल्ट भी नहीं हो रहा है, विच मीन्स एवरी टाइम देयर इज डिपॉजिशन ऑफ आइदर सॉइल इन केस 1 और स्नो इन द केस 2. तो उसमें इंक्रीज इन मास हुआ है, यस. इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, यस. तो आइडियली देखा जाए तो वो भी ग्रोथ हुआ ना. दस द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ इज क्वाइट जनरल बिकॉज इट जस्ट शोज द इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो सकता है. ओके, इसलिए द ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये क्रॉस का मतलब है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है ग्रोथ, मगर ग्रोथ उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. मतलब ग्रोथ होने से ही मैं बता नहीं सकता हूं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है.
Is this clear? Now let's come to our property number 2, that is reproduction. Reproduction, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, री मतलब फिर से, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने आप जैसे चीजों को प्रोड्यूस करना, विच मीन्स इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनिस. प्रोजेनिस का मतलब होता है बेबीज या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है विच आर सिमिलर टू पेरेंट्स. मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो प्रोड्यूस होगा बाय देयर पेरेंट्स एंड दे शुड बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ऑल्सो द नेक्स्ट जनरेशन शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी रिप्रोडक्शन का उसके पास भी प्रॉपर्टी होना चाहिए. ओके, तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी चीज अगर वापस बना है फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट एंड जो नया चीज बना है वो सिमिलर है टू द पेरेंट, सो हम उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे. रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं. ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं एंड दे गिव राइज टू जाइगोट. मेल और फीमेल फ्यूज होंगे, जाइगोट को फॉर्म देंगे एंड देन द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बाइनरी फिशन होता है. बडिंग क्या होता है? बडिंग इज बेसिकली अ प्लांट बॉडी में, एक कोई भी पेरेंट प्लांट बॉडी में एक बड आता है. ठीक है, सपोज यहां पे मैं ट्राई करता हूं ड्रॉ करने का. सपोज दिस इज हाइड्रा. हाइड्रा में यहां पर एक छोटा सा बड आएगा. ये जो बड है ये ग्रो होगा और बाद में बड गिर जाएगा एंड देन बड विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट्स ओन लाइफ इंडिविजुअली. तो बडिंग में बेसिकली एक प्लांट बॉडी होगा, उसमें एक पार्ट आएगा, प्लांट या पेरेंट बॉडी होगा, उसमें एक आउटग्रोथ आएगा. वो आउटग्रोथ थोड़े टाइम तक ग्रो होगा, नरिश होगा, देन दैट आउटग्रोथ फॉल्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फिर वो जहां गिरेगा वहां से उसका न्यू लाइफ स्टार्ट होगा. फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली जस्ट ब्रेकिंग अप ऑफ थिंग्स एंड जहां जहां पर कट करोगे वहां से नए नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे. सो इमेजिन अगर एक स्पाइरोगायरा है या एक अलगे है, ठीक है, इसको मैं अलग अलग पीसेस में कट करता हूं, यहां पर यहां पर यहां पर. तो ये 3 पीस में ये वाला पार्ट अलग इंडिविजुअल बनेगा, मिडल वाला पार्ट अलग इंडिविजुअल बनेगा और ये थर्ड वाला पार्ट तीसरा इंडिविजुअल बनेगा. ऐसे प्लेनेरिया में भी होता है. एनिमल्स में जब ये सेम चीज होता है उसको हम रीजनरेशन बोलेंगे. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं बट फ्रेगमेंटेशन द टर्म इज मोर यूज्ड फॉर प्लांट्स और algae. Binary fission is basically one cell gets divided into 2 daughter cells. तो बाइनरी फिशन में एक बड़ा सेल होगा, ठीक है, वो मैच्योर होगा, देन आफ्टर अ सर्टन साइज इज अटेन्ड इट अंडरगोज डिविजन और फिर वो 1/2 हो जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स. ओके, इस तरह से अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल मेथड्स है. एसेक्सुअल मेथड्स में जो प्रोजेनी होगा दैट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट, वो 100% सिमिलर होगा जेनेटिकली टू द पेरेंट. Whereas sexual reproduction में you will get variety, you will get more and more features. Reproduction में आते हैं, why reproduction is considered as a characteristic of living things. Reproduction में नए organisms produce होते हैं पहली बात, और जो नए organism होते हैं वो same parents जैसे होते हैं, but इसमें कुछ exceptions है. Not every living organism has the ability to reproduce. For example, worker honeybees. वर्कर हनीबीज जो होते हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. इसके स्टोरी पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले हम बाकी सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं. देन इज म्यूल्स इज बेसिकली अ क्रॉस ऑफ मेल डोंकीज एंड फीमेल हॉर्स एंड स्टराइल ह्यूमन कपल्स. ऐसे कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते हैं वो भी रिप्रोडक्शन के साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे या वो रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करेंगे. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो एक्सेप्शन हो जाते हैं. इसलिए जब मैंने पहले बोला था हमें ऐसा कैरेक्टर ढूंढना है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको हम बोलेंगे जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीज फॉलो करता होगा, तो ही हम उसको एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलेंगे. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स सी वर्कर हनीबीज और म्यूल्स को हम इसका क्या है. वर्कर हनीबीज बेसिकली क्या होते हैं, हनीबीज के कॉलोनी में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 3 टाइप के इंसेक्ट होते हैं. एक होती है क्वीन बी, एक होते हैं मेल्स और एक मेल्स को हम ड्रोन्स बोलते हैं, और एक होते हैं वर्कर बीज. वर्कर बीज आर ऑल फीमेल्स बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. क्वीन बी हैज द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन. इट विल कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम द मेल्स. तो मेल्स का काम होगा स्पर्म देना,
क्वीन का काम होगा उनसे स्पर्म कलेक्ट करना और अंडों के ऊपर डालना, एंड जो वर्कर हनी बीज होंगी दे वोंट रिप्रोड्यूस देयर एंटायर लाइफ। सो इसलिए ये हनी बी हमको पता है लिविंग थिंग है, बट इट कैनॉट प्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। रिप्रोडक्शन विल ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। म्यूल्स, जैसे मैंने बोला, म्यूल्स आर क्रॉस ऑफ फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। याद रखना, मेल गधे होते हैं, इसलिए मेल गधा प्लस फीमेल घोड़ी से हमको म्यूल मिलता है। म्यूल को हम हिंदी में खच्चर या टट्टू कहते हैं। ओके, दिस खच्चर या टट्टू हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ हॉर्सेस एंड डोंकीज। डोंकीज का प्रॉपर्टी होता है कि वो ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। ओके, और हॉर्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो हिली एरियाज पे चल सकते हैं, या हिली फुट हिल्स पे, या ऐसे जगह पर जहां पे टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वहां पर दे कैन इजिली वॉक एंड रन। दिस म्यूल हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, सो इट कैन कैरी हैवी लोड ऑन हिली एरियाज। तो आपको बहुत सारे ये पिलग्रिमेज स्पॉट्स या बहुत सारे हिल स्टेशन पे आपको म्यूल्स या खच्चर मिल जाएंगे। दे आर अ क्रॉस बिटवीन, आई रिपीट, दे आर अ क्रॉस बिटवीन मेल डोंकीज एंड फीमेल हॉर्सेस। ये आर्टिफिशियल होता है, मतलब देयर वोंट बी अ मेल डोंकी हु विल रिप्रोड्यूस विद अ फीमेल हॉर्स ऑन अ नेचुरल बेसिस। ये ह्यूमंस उनको आर्टिफिशियली मेट करवाते हैं एंड म्यूल्स मिलते हैं। म्यूल्स आर sterile, सो म्यूल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू गिव मोर म्यूल्स। तो मुझे अगर म्यूल्स चाहिए तो मुझे फिर से मेल गधा और फीमेल घोड़ी का क्रॉस करवाना पड़ेगा, देन आई विल गेट अ म्यूल। सो म्यूल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसी तरह से रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगेन इफ आई टेक अ रॉक, फिर से हम वो रॉक या वो माउंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने उसको तोड़ा, या कोई, मैंने नहीं तोड़ा, वो नेचुरल कैलामिटी से टूट गया, तो उसके छोटे छोटे रॉक के पीसेस बने। नाउ वन रॉक हैज प्रोड्यूस स्मॉल रॉक पीसेस विच आर सिमिलर टू द पेरेंट और सिमिलर टू द अर्लियर जनरेशन। तो वो भी टेक्निकली रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हुआ, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन एंड बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इतना हमें याद रखना है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है, ठीक है, तो ये बहुत इंक्लूसिव है। एज इन, अगर मैं बोलता हूं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो करेगा और वो डिवाइड करेगा, विच मीन्स वो 1/2 हुआ है, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स टेक्निकली वो ग्रोथ है। बट बिकॉज इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो दो नए सेल है वो अपना इंडिविजुअल लाइफ कैरी ऑन करेंगे, विच मीन्स इट इज अ रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, दिस आर इंक्लूसिव इवेंट, वेरेज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्लीज याद रखना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is a mutually exclusive event in case of multicellular organisms. वो ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है हायर ऑर्गेनिज्म में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वेरेज जब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दे आर क्वाइट, दे गो क्वाइट हैंड इन हैंड, सो दे आर क्वाइट इंक्लूसिव टू ईच अदर। ओके, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों क्यों नहीं है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। The next topic we will continue is metabolism. What is metabolism? Metabolism के बारे में हमने बायोमोलिक्यूल्स में और अच्छे से किया है। ओके, यहाँ पर हम फिर से मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको क्लियरली देख लेते हैं। What is metabolism? Metabolism is basically sum total number of reactions, chemical reactions in our body. तो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे वो सब के टोटल को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ओके, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी नॉन लिविंग थिंग में कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म वो होता है जो एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ना सेल होगा ना मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस में या तो चीजें फॉर्म होती है, दैट विल बी कॉल्ड एनाबॉलिज्म, या तो चीजें टूटती है, दैट विल बी कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ओके, so metabolism has anabolism, which is synthesizing reactions, and catabolism, that is breaking of reactions. Isolated metabolic reactions जो टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं हम, they are neither living nor non-living. एक और सेंटेंस है जो आपको याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, this can come in select the appropriate question या select the inappropriate question में। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो हम इन विट्रो या इन टेस्ट ट्यूब करते हैं, वहां पर रिएक्शंस होंगे,
बट दे आर नाइदर लिविंग नॉर दैट इज नॉन लिविंग। तो वो रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और ना ही वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर जस्ट सिंपल केमिकल रिएक्शंस विच आर बायोमोलिक्यूल्स एंड दे आर called as living chemical reactions, but that reaction is not considered a cell, or that reaction is not considered a living organism. That will be just a plain chemical reaction which we call as living reaction. Okay. Metabolism एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. So every living organism, right from the simple prokaryotic archaebacteria to the most advanced mammals, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होगा. सेल होगा, सेल के अंदर मेकिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस होगा, ब्रेकिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस होगा, दैट इज एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता रहेगा. तो एवरी सेल विल हैव मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सो मेटाबॉलिज्म is present for every living organisms. Okay, so it is a defining property which has no exceptions. The next property of living things is consciousness. The word consciousness means the ability to sense their own surrounding. Okay, ये जो word है ना consciousness, ये भी बहुत सारे जगहों पर यूज किया जाता है. ये बहुत बार स्पिरिचुअलिटी में भी यूज किया जाता है कि आप कॉन्शियस हो, माइंड सोल को जब हम साथ में लाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. बट हम वो फिलोसॉफी हम वो सेंस में नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इसको बायोलॉजी के सेंस में पढ़ेंगे. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हम कॉन्शियस है कि हमारे सराउंडिंग में जो चल रहा है या नहीं. तो सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यही सेम चीज को हमने बचपन में पढ़ा था इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. मतलब आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड आवर बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंगली. So what is this stimulus? Stimulus is nothing but the signal. Now this signal can be physical, chemical or biological. Physical signals में आएंगे टेम्परेचर, प्रेशर. ओके, ये सारे सिग्नल्स फिजिकल सिग्नल्स है. लाइट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट. जब भी हम सोते हैं अचानक जब कोई लाइट चालू हो जाती है तो हमारी आंख हमें सिग्नल देती है. सो वी कीप ऑन क्लोजिंग आवर आईज. ओके, और दैट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन आवर स्लीप. सो दैट कैन बी अ फिजिकल सिग्नल. सो वी हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट. एनी टाइप ऑफ केमिकल्स, कोई भी चीज से हमको एलर्जी होता है तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है अकॉर्डिंगली. दैट विल बी अ केमिकल सिग्नल. और बायोलॉजिकल सिग्नल, जैसे इफ अ सर्टन मस्कीटो और एन एंट हैज बिट मी, तो वो बायोलॉजिकल सिग्नल होगा. तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिग्नल्स होते हैं. प्लांट में भी अलग अलग टाइप के सिग्नल्स होते हैं. जैसे एक होता है फोटो पीरियड. फोटो पीरियड हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. फोटो पीरियड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांट टू फ्लावर. लाइट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जिसके बिना प्लांट फ्लावर नहीं कर पाएंगे, दैट इज फोटो पीरियड. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर. दे रिस्पॉन्ड्स टू द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. तो वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज लाइट की तरफ के मूवमेंट्स करते हैं. एंड दिस कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट बैक्टीरिया टू बी इट द हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमल. बैक्टीरिया ऑल्सो रिस्पॉन्ड chemically, physically and biologically to their surroundings. Okay, so for an example, if two bacterial colonies are living side by side, so they will try to produce antibiotics or certain chemicals which can stop the growth of the other colony, which will give them an upper edge to grow. Okay, so every organism will respond to the surrounding and this response is nothing but consciousness. याद रखना है हमें, ह्यूमन बींग्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ अवेयर और विच आर सेल्फ कॉन्शियस. सो वी आर सेल्फ कॉन्शियस. ओके, वी हैव द एबिलिटी टू थिंक. वी कैन थिंक अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स. वी नो अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स. वी हैव स्टडीड अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स. वेयरएज ये बाकी सारे ऑर्गेनिज्म ने हमारे बारे में स्टडी नहीं किया, या इन जनरल नो अदर ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ अवेयर, यू कैन से. सो ह्यूमंस आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ कॉन्शियस. Again, consciousness is also a defining property of living organisms. तो अब तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. इसमें से मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है. ओके, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ओके, बट यहां पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दैट इज अ ब्रेन डेड पर्सन. ब्रेन डेड पर्सन इज नॉट कॉन्शियस बिकॉज वो कोमा में है या वो ब्रेन डेड है,
which means his life is supported by machines. The hearts and lungs are not responding, so machines are doing the work of heart and lungs or maintaining the rhythm of heart and lungs. So that person is technically not conscious. So it is still a question that whether that person can be called a living or a dead. So consciousness एग्जैक्टली उसमें एक्सेप्शन लेस नहीं है. एक मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि वो एक प्रॉपर्टी है जो एक्सेप्शन लेस है, एंड दैट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट व्हेन इट कम्स टू अ ब्रेन डेड पर्सन, द डेफिनेशन and the examples don't actually meet, but still we will consider consciousness as the defining property. So the two properties, that is metabolism and consciousness, are the defining properties of living organisms. Okay, ये है हमारा क्वेश्चन सेक्शन. ये सेक्शन मैंने नया स्टार्ट किया है. जो भी आपने वीडियो देखा है उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको क्वेश्चंस रीड करना है और उसका आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और हम वहां पे उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे. या कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ये आंसर्स या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने शायद वीडियो में मेंशन किया होगा. तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप ये सेक्शन को कर पाएंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऐसे कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट. एंड क्वेश्चन बी इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ये दो फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वीडियो में. ये फीचर्स किस ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं, ये आपको आंसर देना है कमेंट्स में. थैंक यू.